जिंदाबाद। किसान नेता बलवान जी को ये जिंदाबाद। उनके साथ सभी नेता आए, उनके भी जिंदाबाद जिंदाबाद। राम राम भाई सारा अपनी गाड़ी लगा बा गाड़ी मैदान में तो गाड़ी हां यार खाली माइक मैंने कहा जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे छीने में गोली खाएंगे पर है कि जमीन खराब नहीं होने देंगे। बात मैंने ताई खुरी खागी तो को तनखा खाता अब आने विकास ये पोलियो रे गम में दिखावे कौन काबर कोनी भाषण बना रहे हो मन ये दो लाल है तब तक चुप रह गया। खट्टर साहब 30 तारीख को चश्मा का बटन दबाएंगे पिंडियों का तेल तुम लगा लो आओ बोलते क्या घंटा तानी के देखी ऊंट मरे नहीं चिंचड़ पहली मरे। भाई मैं सिर्फ अभय सिंह के प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। किसानी के लिए जो कदम उठाया अभय सिंह ने उन्हें सिर्फ काबिले तारीफ था। मर्दाना ताकत दिखाई ये गाड़ा कौन लेते हैं भाई यार रोज की हर गुण कोई रोज को है। जो अहंकार लोगों ने अंग्रेजों के भी तोड़ दिए थे उस अहंकार को ढाने का काम चिलकने का किसान भी करेगा। ये निवेदन करने के लिए आज टीएपी का कट्टा नहीं मिल रहा पिजाई करने के लिए। इससे बुरे दिन और कुछ नहीं हो। वो जो डाणी है नहीं माँ की सोगन 2013 में मेरो नाम कौन सुन सो बुंडो और वो तो जीप परीब सावड़ाने लगे पहले तो कहता ही और क्या तो भाषण में डरता नाम को लेता नहीं मुझे कोई खल्ला मारे वालूंगा क्या बोल कैंपा बड़े बिठा गया वो खुआ के क्या करोगा मैंने संगठन की लड़ाई लड़ते हो जब आयो भाई मैं तो बात करने काम का अपील अपील को नहीं भैया मंगनी आयो अपील नु काम ना चले। चिलकड़ी गांव के सम्मानीय बुजुर्गों नौजवान साथियों मंच पर इनला के एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से इस चुनाव में लगे हुए हैं। भाई इनसे जोर की मजबूती से मैं लगा हुआ हूँ। मेरा तो एक पग भादरा आजकल 4-5 दिन हो गए एक पग इधर रहता है। मैं जरूरी यूं समझ रहा हूँ भाइयों ये सिर्फ चुनाव नहीं चुनाव होता तो मैं पिछला विधानसभा चुनाव था अभय सिंह जी ने मेरे को कहा भी था मैं आ नहीं पाया और आपने लड़ लिया और आपने जिता लिया। अब तो भाई किसान आंदोलन के चलते अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी मैं तो जींद की रैली में मिले हुए अभय सिंह जी से चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर मिले थे। उसके बाद मैं तो मिला नहीं हूं। फोन पर बात एक बार हुई थी। उन्होंने एक बार कहा मैंने कहा मैंने प्रोग्राम दे दिया आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी। भाई मैं कंफ्यूज नहीं हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 4400 एमएलए हैं पूरे देश में विधान परिषद के मेंबर विधायक उनमें से मैं भी एक हूं अभय सिंह जी भी एक थे। भाई मैं आत्म आलोचना कर लूं मैंने इस्तीफा नहीं दिया। सबसे पहले विधानसभा में मैं बोला था पूरे हिंदुस्तान में विरड़क फाड़ देंगे आपने सुना भी था। मैंने कहा जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे छीने में गोली खाएंगे पर है कि जमीन खराब नहीं होने देंगे। ये बात मैंने कही थी पर मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अभय सिंह मेरे से मजबूत आदमी यो इस्तीफा पका दिया। अरे वार्ड पंच से इस्तीफा ना दे कोई वार्ड पंच के पद से मैं भी प्रशासन गांव के संग कैंप में गया। एक लुगाई बोली विधायक जी कुछ ना काम हो रहा। मैं क्या हुआ बोले पेंशन तनख्वाह ना मिला वार्ड पंच वाली। मैंने सरपंच की खिंचाई करी। अरे मैं ताई की तनख्वाह कौन दे तू बेईमान बोले 2 ही पेंडिंग है विधायक जी और तो दे दी। ताई खुरी खागी तो को तनख्वाह खाता मैंने बेदिन मेरे न्यू है मैं तड़के चला चुनाव में। अब बड़ी बात है ताई बड़ी बोल्ड है मैंने पर बुझा लियो लास्ट में बोले तो मेरी पेंशन बढ़वा वृद्धा पेंशन हाँ मैं ताई बढ़वा दे क्या जा मुख्यमंत्री ने भी बढ़ा दे। जब मैंने महसूस हुआ कि तड़के ही प्रोग्राम देना चाहिए। देख वार्ड पंचायत के अधिकार ने लेके कि तो जागरूक है देश को। एक एमएलए किसान खातर इस्तीफा दे दियो आके जब गया बॉर्डर पर तो नेताओं के संयुक्त मोर्चा के कि मैं कई राजनीतिक दल नाण को जान पद इस्तीफा दे और फिर आओ फिर बोलने जाएगा। अभय सिंह जी ने इस्तीफा दे। भाई ना ये काले कानून आते ना ये आंदोलन होता और ना ये अभय सिंह का इस्तीफा होता और ना ये इलेक्शन आता। मोरल ऑफ द स्टोरी सारी बात का निचोड़ ये कि 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन चला। आंदोलन को समर्थन करते हुए अभय सिंह ने इस्तीफा दिया।
आज जो किसान मजदूर की बात समझे, जो आदमी खेत में काम करे, चाहे बटाई में काम करे, चाहे खेती और मजदूर के रूप में काम करे, या जिसका पुश्तैनी धंधा खेती है, उसका धर्म यह बनता कि वो अभय सिंह के साथ खड़े रहे, उनके झांसे में ना आए जो विकास को 7 साल बाद आज आपकी गली में घुसाना चाहते हैं। 7 साल में उनके विकास को किसी ने नहीं देखा। भाई 20 साल से पोलियो नहीं हो रहा किसी को देश में। अब आने विकास ये पोलियो गम में दिखावे कौन, पूरे देश में कहीं को दिखाए। मोदी जी कहता है विकास करांगे, विकास के नाम पर वोट मांगे। मना भी एक पशुपालन ने गांव में पत्रकार पूछो, बोले ये विकास के नाम पर वोट मांग रहे, किसका विकास? अरे बेरोजगारी के आंकड़े छुपाने बंद कर दिए, आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए। बेरोजगार देश में कितने पैदा कर रहे हो, आंकड़ा नहीं बता रहे। देश में किसान आत्महत्या कितनी कर रहे हैं, आंकड़ा नहीं बता रहे। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे, लोगों को कार की घर घर सिलेंडर दे दिया। हमें तो ये लग रहा तुमने ग्राहक के रूप में जनता को फंसाया, और सिलेंडर का पैसा उसी से अगले बिल में ले लिया और अब सब्सिडी खत्म कर दी। तुमने तो हमें ग्राहक समझा, जनता समझा ही नहीं। जनता समझा तुमने अदानी और अंबानी को, उनके फायदे के लिए तुमने सारी नीतियां बनाई। देश बेच रहे हो, पहले दिन बेईमान भाषण दे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, दूसरे दिन अखबार में खबर आई लाल किलो बेच दियो, जब खड़े हो गए बोले जगह बेच दी। बताओ देश नहीं बिकने दूंगा। रेल कहेंगी होगी, अडानी की होगी, तेल कहेंगे हो गयो, कंपनियां हो गयो, आपको कोयलो बेचने की तैयारी से चाली। बोले साहब 105 संयंत्र बंद है पूरे देश में, कोयलो को नहीं, पूरी दुनिया में 2 नंबर का कोयला उत्पादक देश आपा गयो कटा कोयलो। बोलो मैं ज्यादा वर्ष गयो, खुदो को नहीं, आपके पास स्टॉक नहीं था, राज्य केंद्र पर डाले, केंद्र राज्य पर डाले, मोर लोग जो स्टोरी कोयला बेचना चाहते। तीसरे दिन दैनिक जागरण में खबर लगी चंडीगढ़ से, बोले 9 कंपनियां देश की बिजली खरीदना चाहती है, अदानी अंबानी 1 नंबर पर है। न्यू के मोदी जी के टब्बर को नहीं है, 2 रहा बेईमान अदानी और अंबानी। अरे झूठ बोल रहे हो, टाबर को नहीं पांचर बना रहे हो। मैं ये 2 लाल है दत्तक पुत्र, मैं खुलेआम कह रहा हूं, आपके बेटे खातिर तो कौन लड़े, कोई जीतो लड़ लगे। ओ हर चीज 12 महीने से 700 किसानों की कुर्बानी। अरे बेईमानों ने यह तय कर लिया कि जमीन के ऊपर कुचल के मार देंगे किसान को, काले कानून वापस नहीं लेंगे। इतनी जिद, क्या हुकूमत नहीं आई देश में? या इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगाई, लोगों ने जेल भर दी, माफी मांग के जेल से बाहर निकाला था। खट्टर को यह गलतफहमी होगी, कह रहा है कि पश्चिमी हरियाणा में आंदोलन है, वहां गांव गांव गए आदमी खड़े कर लियो और लठों के तेल लगा लियो। मुच्छों के तेल लगाता लगाता खट्टर लठों पर आ गया। खट्टर साहब 30 तारीख को चश्मा का बटन दबाएंगे, पिंडियों का तेल तुम लगा लो। हाँ, मीटिंग में कह रहे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यहां बोले करे, अरे हिंसा करने की मुख्यमंत्री कह देगा। और कह कि मैंने माफी दे दी, मैं गलत बोल रही हूं, दे दी। अच्छा के बोले बाकी ना दो, मिठे एक कोई अच्छी बात बोलिए बाकी ना दो, जनता के पक्ष की एक बात बोलिए बाकी ना दो। भाई चुनाव वो देखा, घंटा तानी के देखी, चुनाव में इसी शांति हुए 2-3 महीना नहीं लगे जहां राज सस्पेंड हो रही है, राज ही वोट बनावे और जनता ही लड़ना बंद कर दे। चुनाव लड़े जनता, थाना में फोन कौन करावे, चुनाव में तो 3 चुनाव लड़े, 1.5 महीने फिर सिर्फ वोट मांगा, 2 महीना बस मेरे 4 बस गांव में बाहर लबा से खड़ी, कोई फूल और झंडो ले गया बंगेल बस लाग रही। डरा रहे हो क्या? डरना नहीं है भाई, ये वोट की ताकत। ब्रिटानिया हुकूमत को हराने के बाद, 90 साल की लंबी लड़ाई के बाद, शहीदों की शहादत के बाद, राजाओं से, मुगलों से, बादशाहों से, अंग्रेजों से लड़ने के बाद ये वोट की ताकत आई थी। ये ना खट्टर लेके आया था, ना मोदी और शाह लेके आया था। इनके उस जमाने में जो भी लीडर हुआ करते थे, आदर्श हुआ करते थे, वो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। ये इनका इतिहास रहा। ये नहीं कि खट्टर नहीं माफी मांगी है, इनके उस जमाने के लोग भी माफी मांगते थे। ये माफी नामे इनके पुराने धंधे हैं।
ये बकौल में मत आ जाना कि बीजेपी ने तो अब की बार समाज सेवी को टिकट दी, घरे मत बाहर लियो। आगे समाज सेवा जानो को नहीं कहते किसी के, मैं क्यों बताऊं माइक में, छोरी छापरी सुन ले कोई भी नहीं का भाड़ा थारी समाज सेवा आया थारी छारा बड़ी गंड का कानून ना पड़ाओ, उत्तर दे दो। अरे ना समझाओ कई जाति बिरादरियां की बात करता फिरे। आज खतरे में जाति और बिरादरी को नहीं है, सिर्फ आज खतरे में किसान है और किसानी है। जका आदमी कहता फिरे गांव में जो गरीब है बिना के कान में जागे क्या वो की है, वो तो कानून है ने, वो कोई बड़ा आदमी पर लागू है। मेरे वर्ग को कोई 4 बिगाड़ो बहन के केरे के लिए तेरी थोड़ी खुश है, बड्डा लगी खुश है की मैं आप कहनी जाऊं ऊंट मरे नहीं चिंचड़ पहली मरे कहेंगे जो कोई गलत फहमी है। किसान अपन अपनो वजूद अपनी माटी अपनी औकात की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। केंद्र के दबाव में राजस्थान की सरकार भाड़ा बात कही अभी थोड़ा दिन पहले कि एमएलए किसान को नहीं हो उसके 18 सितंबर ने विधानसभा में खड़े हो गए लड़े हो। मैं क्यों किसान हूं, किसाना की बात करने विधानसभा में आयो, मैं किसान को नहीं बुढ़ागे जो को नाड़ काटो के निरस्त करो आदि सूचना एक लो मिले खड़े हो निरस्त करा गए हो। क्या मत सोचियो क्या विकास की बात करने वाला जगह लोग बात के को एक लो जीत जागो तो एक करेगो 1,44 विधायक मस्ती पौधे दियो खड़े हो गए पूरे देश में गैल कणी कौन दियो तो आपने आज कायदो है कि आप सारा लोग लाग एंड वापिस विधानसभा में अभय सिंह ने भेज और ड्यूटी लगा के भेजा कि छठ और जब भी कोई गलत अधिसूचना किसान के खिलाफ ले जावे वह अधिसूचना के खिलाफ लीक काट दे और आके देख ले बार ले पास अधिसूचना लागू कर दिखा। अब बात के गालियो गांव में आवे अभय सिंह ने और पहले ने ज्यादा वोट दियो। भाई मैं सिर्फ अभय सिंह के प्रचार के लिए नहीं आया हूं, किसानी के लिए जो कदम उठाया अभय सिंह ने उन्हें सिर्फ काबिले तारीफ था, मर्दाना ताकत दिखाई, ये मर्दपना दिखाया कि किसान के लिए कोई आदमी ने खड़े खड़े इस्तीफा दे दिया। इसलिए मैं आपके बीच ये निवेदन करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए आया हूं, किसान और मजदूर एक एक वोट अभय सिंह को भुगता हूं। भाइयों मैं समझता हूं इस चुनाव की गहराई क्या, सारी ताकत राज की ताकत लगी हुई। अभी 5-4 दिन और बचे चुनाव और मजबूती के साथ लोगों को दबाने की, लोगों को पाटने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं वो जितना ज्यादा चक्कर लगाएं तुम चौधरी देवीलाल और उसके परिवार के आपके गांव में किए हुए काम उतने ज्यादा याद रखें। गुणगा गड्ढा कौन लदे भाई यार रोज की यार गुण कोई रोज को है नहीं। और रही बात और बताऊं था ओ चुको गुण करिए ना अभय सिंह वो मजबूत करिए। आज अगर अभय सिंह वापस जीतता है तो देश में ऐसे बहुत सारे एमएलए खड़े होंगे और ये कहेंगे काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लंबी चलेगी। दोस्तों ये लड़ाई अभी मोदी और साथ झुके नहीं है। ये जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं उस तरीके से ये हरियाणा में आ रहेंगे, उस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में आ रहेंगे। ये जगह जगह से सल्टने शुरू होंगे तब जाकर के मानेंगे। ने आज इनका अहंकार, आज ये लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल देना, कुचलने के 5 दिन के बाद गिरफ्तारी करना इस बात को साबित कर रही है कि अहंकार मोदी और शाह का साथ में आसमान पर है। उस अहंकार को जो अहंकार लोगों ने पहले भी तोड़े, जो अहंकार लोगों ने अंग्रेजों के भी तोड़ दिए थे, उस अहंकार को ढाने का काम चिलकने का किसान भी करेगा। ये निवेदन करने के लिए आज किसान और नौजवान की जिम्मेदारी जो अपनी बात को समझे, जो ये समझे कि देश जनता का था, यहाँ की सरकारें लोक कल्याणकारी होती थी। इन सरकारों ने जिस तरीके से देश की संपदाओं को बेचने का काम किया है उनकी एक एक बात का हिसाब रखा जाएगा। और न सिर्फ हिसाब रखा जाएगा, जिस दिन बात आए वोट की तो हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। ये बात आपके बीच करेंगे। तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं मोदी और शाह जिस काम लगे हुए ये काम हमारे पक्ष का नहीं है, ये बड़े पूंजीपति के लगे। हमें कहा गया था 2013 में कि अच्छे दिन आएंगे। आज डीएपी का कट्टा नहीं मिल रहा बिजाई करने के लिए, इससे बुरे दिन और कुछ नहीं हो सकते। कह रहे थे 2017 में कि 2022 में आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। 2 बिना बचे, दिवाली वालों पटाखो 22 में जाके पड़ेगा। अपनी तो आमदनी दुगनी को नहीं हुई पर वो जो अडानी है नहीं
माँ की सौगन 2013 में पहले मेरो नाम कौन सुनेड़ो सो बुंडो और वो तो जीप परीब सावड़ा लगे पहले तो कहता ही और किया तो भाषण में डरता नाम को लेता नहीं मुझे नहीं कोई खल्ला मारे वो क्या बोलो क्यों भाई जी चौक में देखड़िया गया ऐ नाम ही बाण लगे ए सिया महादीप वो 2 नंबर धनमान आदमी हो गयो सुनो रही की तरह आप लोग घंटों करने लग रही मतलब आपा केसीसी भरतिया बैंक में बैंक को नोटिस आ गयो की आ गई केसीसी भरती रिश्तेदार बेलिया में पीछा पकड़ गए और फिर बैंक वाला के झांसो दे कि भरते फिर और बैंक को बनवा ले और बैंक में जाओ नहीं जब वो जनता है कि थारी सिविल खराब है कह नहीं है बस सर लेन देन खराब है सिविल बन के एंगी 13 में सिविल खराब ही आज धनवान है वो एशिया महाद्वीप 2 नंबर अपन कौन करे जनता कौन करे सो फायदा बैंक को करे बैंक हेलीकॉप्टर में चढ़ो फिर अच्छा दिनान का भाषण होना नहीं है 5-5 करोड़ रुपया एक रैली पर लगाता पीछड़ा पांगे लगाएगा जगह की खावे बाजरी पेंगी बजावे हाजरी अण परिवार थारी बाजरी खाई थारी हाजरी बहुत आईडी है अपने किसान खातर फिर अगले फैसलो लियो है मैं तो ए बात खातर आ रही हूँ भैया ए बात खातर घर घर प्रचार गली गली गांव गांव जाता फिरा मेरे तो प्रशासन गांव के संग कैंप लाग रहे हैं बा कैंप पाड़ा तो कहो मैं भाई जी आप बड्डी लड़ाई ये जगह एलनाबाद मच रही है एसडीएम तहसीलदार तो मेरे कहूँ कर देगा राज नहीं करे तड़के करवा लूंगा कैंपा बड़े बिठा गया वो खुआ के क्या करोगा मैंने सागण की लड़ाई लड़ दो जब आयु भाई मैं तो बात करने काम का कैंप छोड़ गए हो वोटा जीता है मेले मजा बढ़ा है मेले कपूर की गोली पर पेशाब करे विधायक कोई दो राह को नहीं लेकिन वो आदमी इस्तीफो दे दियो और किसान के पक्ष में दे दियो तो मैं थाने पूरे होशवास के सके को खेत ड्यूटी लगाओ भाई अब चुनाव कौन बच्चो आ ड्यूटी है आ ड्यूटी पकड़ानी अगले और मैं आज कह रही हूं मैं जो मजबूती सके विधानसभा बोल लूं बस सिर्फ मेरी कला को नहीं है भादरा की जनता की कला है एक 4 बीघा किसान के बच्चे को विधानसभा में भेज दिया मुझे मेरी जनता से किया हुआ हर वादा याद आता है जब विधानसभा चलती है 1.5 महीने सोते नहीं है चुनाव में जितना 2-4 घंटे सोते थे उतना ही सोते क्योंकि मुझे याद है मेरी जनता ने कहा था कि जा विधानसभा एक एक बात जनता की कर मैं पूरे प्रदेश के देश के किसान की बात करता हूं उसे आज के बाद मिजाज बदलेंगे राजनीति के एलनाबाद राजनीति का मिजाज बदल देगी मैं दावे के साथ कह रहा हूं रंगत बदल जाएगी मैं जो तकरीर करके आया हूं गांव गांव मैंने लोगों की आंखों में गुस्सा देखा मैंने लोगों की आंखों में प्यार देखा मैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 7:30-8 बजे तक मैंने मीटिंगें की एलनाबाद क्षेत्र में अभय सिंह को लेकर प्यार भी देखा है और लोगों में यह आक्रोश भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के किसान नौजवान मजदूर के खिलाफ फैसले कर रही है और चुनाव के समय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जाति धर्म में बांटने का प्रयास करती है उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी मैं एक एक चिलकनी के किसान नौजवान से कहना चाहता हूं कि आप बहुत मजबूती के साथ आने वाले 4 दिन तक मजबूती से खड़े रहेंगे और अभय सिंह को हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे और मजबूती के साथ ये दावे के साथ इस लड़ाई को मजबूत करने का आप काम करेंगे पूरा देश आपकी तरफ प्यार से देख रहा है पूरा देश आपसे उम्मीद की तरफ देख रहा है पूरे देश की निगाह पूरे हिंदुस्तान के सारी भाषाओं के लोग अपनी अपनी भाषा में मैसेज कर रहे हैं कि एलनाबाद का क्या रहेगा क्योंकि सिंगल विधायक बलवान पूनिया अभय सिंह के पक्ष में खड़ा है और लोग आ रहे हैं कोई तो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को हराने के लिए वोट मांगने आए दो किसी की मर्जी को मैं कह रहा हूं कतई भ्रमित होने की जरूरत नहीं कतई भ्रमित होने की राजस्थान की विधानसभा में जब संकट आया था मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश गोवा कर्नाटक की सरकार गिराने के बाद जब राजस्थान में आए थे तब मैंने कहा था कि राजस्थान की सरकार नहीं गिरेगी किसी भी कीमत पर हम मजबूत स्तंभ की तरह मजबूत होकर के खड़े हो गए और मोदी और शाह की एक एक चाल को हमने वापस डाल दिया था वापस फेंक दिया मोदी और शाह की एक ना चली राजस्थान की हुकूमत आज भी चल रही है मैं आज कह रहा हूं कि हरियाणा में जो हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं इस उपचुनाव में भी इनकी एक भी ना चलेगी और हम मजबूती के साथ किसान एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद का नारा 2 तारीख को लगाएंगे ये उम्मीद करता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद।